પરિણામોની સિઝન ચાલી રહી છે, એક બાદ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ પરિણામો આવી રહ્યા છે અને શુક્રવારે આપણે જોયું મહિન્દ્રા હોલિડેઝના પરિણામો આવ્યા અને નફો આવક બધામાં વધારો છે, મેમ્બરશિપ નંબર્સ પણ વધતા જોવા મળી રહ્યા છે. તો વધુ વાત કરીએ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પરિણામો પર ચર્ચા કરવા માટે મહિન્દ્રા હોલિडेज़ના एमडी અને सीईओ कविंदर सिंह आपकी साथ जुड़ाए रहा है. कविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और सबसे पहले तो सीज़न ग्रीटिंग्स आपको देना चाहेंगे. अच्छे नंबर्स एक बाद एक आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है और ट्रैवल भी देख रहे हैं हम कि लोग धीरे धीरे ज़्यादा करने लग गए हैं, जो आपके नंबर्स में भी सेकंड क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हो रहा है. ऊपर से यहाँ से आगे हम देखें, फेस्टिवल सीज़न है, बहुत टाइम बाद लोगों को बाहर निकलने मिल रहा है, उसके बाद वेडिंग सीज़न आ रही है. तो इन सबको देखते हुए थर्ड क्वार्टर के अपडेट्स पर भी बात करें और सेकंड क्वार्टर आपने कैसे देखा, यहाँ से शुरुआत करते हैं सर. अगर हम इस क्वार्टर को देखें, हमने अपने रिजॉर्ट्स को रैंप अप किया, बहुत तेजी के साथ ऑक्यूपेंसी भी आई और सेफ्टी एंड हाइजीन प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करके रखा, जिसकी वजह से लोगों में कॉन्फिडेंस आया ट्रैवल करने का. ड्राइवेबल डेस्टिनेशंस में हमारे 80% रिजॉर्ट्स हैं, उसका भी हमको फायदा मिला. और बेस्ट चीज ये हुई कि हम लोग प्री पैंडेमिक लेवल्स, अगर हम सितंबर 2019 की तरफ देखें तो हम लोग उस परफॉर्मेंस को सरपास कर चुके हैं. और सबसे अच्छी चीज ये रही कि हमारी रिजॉर्ट इनकम में ग्रोथ हुई. हमारे मेंबर्स ने काफी स्पेंड किया हमारे रिजॉर्ट्स में, फूड एंड बेवरेज पे, हॉलिडे एक्टिविटीज पे. हॉलिडे एक्टिविटीज में हमने काफी नई आउटडोर एक्टिविटीज चलाई, जिसका हमको फायदा हुआ. तो ये जो मोमेंटम हमको दिखा, अगर मैं आगे देखूं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यू होगा, क्योंकि जैसा आपने कहा फेस्टिव सीजन की डिमांड है. हमको बुकिंग्स अच्छी दिख रही हैं आगे, और हमारी ऑक्यूपेंसी जैसे आपको मालूम है 80% के ऊपर रहती हैं. पिछले कई सालों से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जबकि हमने अपनी इन्वेंट्री एक्सपैंड भी करी है 465 कमरों से पिछले साल में, और इस साल में भी हमने बढ़ाई है. तो ये चीज पक्की है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारे पास एक्स्ट्रा रूम्स हैं, हमारी ऑक्यूपेंसी रोबस्ट रहेगी और हमारे मेंबर्स फूड एंड बेवरेज एंड हॉलिडे एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करते रहेंगे, और जिसकी वजह से हमको पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है. जहां तक मेंबर एडिशंस का सवाल है, हमारे मेंबर एडिशंस भी सितंबर 2019 को क्रॉस कर गए हैं, और हमारा ओवरऑल जो मोमेंटम है मेंबर एडिशंस का, बिकॉज हम लोग रेफरल पे फोकस कर रहे हैं, डिजिटल पे फोकस कर रहे हैं, नए ब्रांड कैंपेन्स चला रहे हैं, उस सब का हमको फायदा मेंबर एडिशंस में भी हुआ है. तो वो हमको आगे भी रोबस्ट दिख रहा है, जैसा हम देख रहे हैं आगे. जी सर, हाँ, अगर थर्ड वेव नहीं आता है तो आई थिंक ये क्वार्टर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा और बढ़ेगा, क्योंकि अभी सीजन्स भी ऐसे हैं कि दिवाली के बाद क्रिसमस, तो हॉलीडेज़ सीज़न भी रहेगा. दूसरी तरफ आपके पास ह्यूज कैश ऑन बुक्स भी है, तो उसके क्या प्लान्स है? कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ एक्सपेंशन के प्लान्स है? जहाँ तक कैश का सवाल है, हमारे बिजनेस मॉडल में कैश जनरेट होता है इन्वेंट्री बनाने के लिए, और हम इन्वेंट्री बना रहे हैं, कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू, कभी लीजिंग के थ्रू, और नए नए एक्सपीरियंसेस ऐड कर रहे हैं, मेंबर्स को बढ़ा रहे हैं. तो ये हमारा जो बेस्ट पार्ट ये है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने प्लान करके रखा है कि भाई 1200 करोड़ के करीब हम लोग खर्च करेंगे अगले 3-4 साल में, और वो बहुत ही सही ट्रैक पे है. हमारे नए रिजॉर्ट्स, गोवा में एक्सपेंशन चल रहा है, केरला में एक कश्मीरी रिजॉर्ट है, उसका एक्सपेंशन चल रहा है, और अगर हम देखें तो हमारा ये हिमाचल में एक प्रोजेक्ट है, उसका हमारे रिजॉर्ट का एक्सपेंशन चल रहा है, और हम एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र में चालू करेंगे इसी फाइनेंशियल ईयर में. तो एक चीज ये जरूर हो रही है कि हमारे पास अपने कैश को डिप्लॉय करने के लिए प्रोजेक्ट्स हैं, लैंड बैंक पे भी हम फोकस कर रहे हैं, और ये चीज़ें हमको हेल्प करेंगी आगे जब हम अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करेंगे. और कैश का बेस्ट डिप्लॉयमेंट हमारे बिजनेस में होना चाहिए, क्योंकि हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आर वेरी गुड. तो ये हमको लग रहा है कि जो हमने फोकस रखा हुआ है इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पर हम रिजॉर्ट्स को लीज पे भी लेते हैं, और हमारा पूरा फोकस है कि कैसे हम अपने रिजॉर्ट्स को अच्छे एक्सपीरियंसेस डालें, नए रिजॉर्ट्स क्रिएट करें, और मेंबर एडिशंस हमारा होता रहे,
हमारे पास 3 तरह के प्रोडक्ट भी हैं मेंबर एडिशंस में। तो इस तरह की जो ये इनोवेशंस हम करते रहते हैं, इसकी वजह से हमारी ग्रोथ के लिए हमको कैपिटल की ज़रूरत मार्केट से हमको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। हमारे बिजनेस में ही हमारा जनरेशन होगा कैश का, और उसके बाद हम उस कैश को डिप्लॉय करते रहेंगे, और उसके बावजूद हम कैश सरप्लस रहेंगे। अच्छा सर, अच्छे से आपने समझाई ये बात। अब आगे अभी भी कुछ स्टेट्स, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं, सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर्स के अलावा भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप कहाँ कहाँ ये सब देख रहे हैं और कितनी जल्दी इन सब चीज़ों से बाहर आते हुए सिस्टम को देख रहे हैं सर? एक अच्छी चीज जो हुई है कि द रेट ऑफ वैक्सीनेशन जो हमने 100 करोड़ का माइलस्टोन क्रॉस किया है हमारे देश में, और हमारे इस समय आरटीपीसीआर की फैसिलिटीज भी, टेस्टिंग की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं पूरे देश में, जिसकी वजह से कभी भी आरटीपीसीआर टेस्टिंग आप करवा सकते हैं। तो इस समय सिर्फ एक ही स्टेट है कर्नाटका, जहां पर अगर आप महाराष्ट्र या केरला से अगर आप कर्नाटका जाना चाहें तो आपको नेगेटिव आरटीपीसीआर की जरूरत पड़ती है। बाकी सारे रिस्ट्रिक्शंस इस समय हट चुके हैं अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं, और वैक्सीनेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है उसका हमको फायदा दिख रहा है। हमारे एम्प्लॉइज, हमारे टीम मेंबर्स भी सारे वैक्सीनेटेड हैं, जिसकी वजह से हमको भी कॉन्फिडेंस है कि रिकवरी स्मूथ रहेगी। तो ये एक और भी हमने अच्छे से जो सीखा है इस पैंडेमिक में, बेस्ट इन क्लास सेफ्टी एंड हाइजीन प्रोटोकॉल्स इंश्योर की जो हम कहते हैं वो करें ऑन द ग्राउंड, और उसकी वजह से हमारा कस्टमर्स में कॉन्फिडेंस आता है और ट्रस्ट भी और जनरेट हुआ है हमारे ब्रांड पे, जिसकी वजह से हमने ब्रांड में बढ़ोतरी देखी है, और नए नए एक्सपीरियंसेस जिसकी वजह जो कि आप मास्क पहन के भी कर सकें, आउटडोर्स में जा सकें, ट्रैक कर सकें, ट्रेल कर सकें, बाइसिकलिंग कर सकें, इस तरह के एक्सपीरियंसेस का लोगों को आउटडोर का बहुत ही इस समय ये पैंडेमिक की वजह से लोगों को ये नीड महसूस हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास इस समय रिस्ट्रिक्शंस का, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, हमारे यहाँ पर कोई भी इवेंट्स हम लोग वैसे ही नहीं करते, क्योंकि हमारे बिजनेस में हमारी इवेंट्स पे डिपेंडेंस नहीं है, वेडिंग्स पे डिपेंडेंस नहीं है। तो हमारे बिजनेस वैसा ही रिटेल बिजनेस है, फैमिलीज आती हैं मल्टी जनरेशन और ओपन एरियाज में अपना एंजॉय करते हैं, और अच्छा खाना पीना, अच्छी एक्टिविटीज करके जाते हैं खुशी खुशी। तो ये हमारा जो बिजनेस का जो मॉडल है, इसमें हम नंबर 1 लेजर हॉस्पिटैलिटी प्लेयर है, और हमको कॉन्फिडेंस है कि हम अपने बिजनेस को ठीक से, अगर बाई चांस कभी कोई तकलीफ आई भी इन्फेक्शंस की, तो हम उसके बावजूद चला पाएंगे, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने अपने आप को समझा कि कैसे हम क्विकली रैंप अप कर सकते हैं। जैसे जैसे वेव खत्म हुई, हमने बहुत तेजी से अपने रिजॉर्ट्स को रैंप अप किया विद फुल सेफ्टी एंड हाइजीन प्रोटोकॉल्स एंड ग्रेट एक्सपीरियंसेस।